बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो उन्वान है वो है बनाओ श्रृंगार के असूल। इसमें मैं कुरान करीम की एक आयत मुबारक है उसका मैं तर्जुमा बयान करूँगा। उससे हमें इस हमारे उन्वान के हवाले से जो है वो वजाहत हो जाएगी। ए आदम अलैहिस्सलाम की औलाद, हर नमाज के वक्त अपनी जीनत इख्तियार करो और खाओ और पियो और हद से ना गुजरो, बेशक वो हद से गुजरने वालों से मोहब्बत नहीं करता। इसमें बड़ा एक हमें वाज़े पैगाम दिया गया कि जो औलाद आदम है उसे हर नमाज के वक्त जो है वो जीनत इख्तियार करने का हुक्म दिया गया। ये पहला असूल है कि अगर हमने अपने अपने बनाव श्रृंगार करना है तो वो सबसे पहला ये है कि हम जब अल्लाह के हजूर पेश होने लगे तो तब हमें जो है वो बनाव श्रृंगार या हमें जो है वो एक जीनत इख्तियार करनी है। तो अल्लाह के पास हमने 5 दफ़ा जाना है तो यकीनन हम 5 दफ़ा जो है वो अल्लाह के हजूर जो है वो जीनत इख्तियार करेंगे तो ऑटोमेटिकली हमारा जो सारा दिन है वो एक जीनत की सूरत में गुजर जाएगा। इसी तरह अगर हम तारीख़ का या अपने कदीमी थोड़े मामलात को देखें तो उसमें बहुत अजीब किस्म के मामलात गुजरे हैं। जैसे खाना काबा का नंगे तवाफ़ किया जाता था। गौतम बुद्ध के मानने वाले अपने आप को थोड़ा कम कपड़े में रखते हैं, आधा बरहना रखते हैं। तो ये हमारी कह लें कि रवायात नहीं है, हमारा ये तरीक़ाकार नहीं है, ना ही हमें किसी ने ये तरीक़ा सिखाया है। इसी तरह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस मुबारक है, हज़रत अबू अल हौस अपने वालिद से बयान करते हैं कि बिलाशुबह वो इसके बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास मामूली कपड़ों में आए तो उन्हें अल्लाह के नबी ने फरमाया, क्या तुम्हारे पास माल है? उन्होंने कहा, हाँ, हर तरह का माल है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, कौन कौन सा है? मेरे वालिद ने कहा, अल्लाह ने ऊँट, बकरियाँ, घोड़े, गुलाम और लौडियाँ भी दी हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब अल्लाह ने तुम्हें माल दिया है तो तुम पर उसकी नेमत और फजल के आसार भी दिखाई देने चाहिए। अब इस हदीस मुबारक के अंदर हमें अल्लाह की अता करदा नेमतों को, अल्लाह के अता करदा फजल से जो चीज़ें हमें मिली हैं हमें उसमें जीनत इख्तियार करने का हुक्म दिया गया कि हमें असल में वो हम इसराफ़ नहीं करेंगे, हम उसमें किसी को दिखाने या रियाकारी नहीं करेंगे, बल्कि हम अल्लाह के फजल और अल्लाह की जो अता करदा नेमतें हैं उसका हम जो है वो उसको जो है वो लोगों के सामने पेश करेंगे कि हमारे ऊपर अल्लाह का बहुत फजल है, अल्लाह की नेमतें। तो इसी तरह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक और हदीस मुबारक है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खाओ और पियो, पहनो और सदका करो, लेकिन फजूल खर्ची और बखीली से इज्तनाब करो। अब यहाँ पे हमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि खाओ भी, पियो भी, सदका भी करो, लेकिन फजूल खर्ची नहीं। आपने अपनी जो फजूल खर्ची है उससे इज्तनाब करना है। हमें इस तरह का जो है वो मामलात नहीं करने कि जिससे हमें बाद में किसी किस्म की परेशानी का सामना हो या हम अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के ख़िलाफ़ जाते हों। इसी तरह कुरान मजीद के अंदर है, बेशक फजूल खर्ची करने वाले शयातीन के भाई हैं और शैतान हमेशा से अपने रब का नाशुक्र है। कितनी बड़ी बात है। अल्लाह फरमाता है कि जो फजूल खर्ची करने वाला वो शैतान का भाई है। तो यकीनन अगर हम फजूल खर्ची करते हैं तो हम शैतान के भाई हैं। तो हमें जो है वो फजूल खर्ची से गुरेज करना है। हमें ऐसी जीनत इख्तियार करनी है जिससे हम फजूल खर्ची की तरफ ना चले जाएं। आए रोज़ कपड़े, आए रोज़ बनाओ श्रृंगार, आए रोज़ कोई ना कोई अपनी जो एक फ़जीक है या अपना फेस है उसमें तब्दीलियाँ करते रहें। तो ये एक फजूल खर्ची के ज़ुमरे में जाएगा और हम उसमें अल्लाह की पकड़ में आ सकते हैं। इसी तरह जो जो है वो ज़ेबो ज़ीनत जो है वो एक इंसानी फितरती तकाज़ा है, मगर शरई हदूद और क़यूद के अंदर रहते हुए करेंगे तो ये हमारे लिए फ़ायदा मंद है। अगर हम शरई हदूद से बाहर निकलेंगे तो ये हमारे लिए नुकसान है। इसी तरह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे दुनिया में औरतें, बीवियाँ और खुशबू पसंद है और मेरी आंखों की ठंडक नमाज में रखी गई है। कितना खूबसूरत मैसेज है। इसमें सबसे पहले कि बीवियों के हवाले से है कि एक बीवी अच्छी लगती है और फिर खुशबू के हवाले से, और साथ आखिर में बड़ी खूबसूरत बात कही कि नमाज जो है वो मेरी आंखों की ठंडक है। तो यकीनन हम 5 दफ़ा जब अल्लाह के हजूर पेश होंगे तो हम खूब जीनत का इख्तियार करते हुए पेश होंगे तो उससे हमारी जो है वो एक खूबसूरती, हमारी ज़ेबो ज़ीनत जो है वो बेहतर होगी।
लेकिन शरई हदूद में रहते हुए भी हम वो कर सकते हैं। लेकिन अगर हम शरई हदूद से बाहर जाएंगे तो वो हमारे लिए भी नुकसानदेह और हमारे जो है वो मामलात जो है वो ख़राब हो सकते हैं। इसी तरह एक चीज़ जो वाज़े कर दी गई कि ज़ेब व ज़ीनत जो है वो जायज़ ज़रूर है लेकिन एक हद में रहते हुए, लेकिन हमने अपनी फ़ज़ीक, अपनी जो एक फ़ितरती जो हमें अल्लाह ने चीज़ अता की है उसमें तब्दीली नहीं करनी, यानी कि तगय्युर जो है वो खल्क़े अल्लाह के अंदर जो है वो नहीं लाया जाएगा। जिस तरह आजकल हमारे यहाँ ट्रांसजेंडर के हवाले से एक मौजूद बिल है, वो भी इस चीज़ की वजाहत इसी आयत के अंदर हो जाती है कि हमें वो चीज़ें करने की कतन इजाज़त नहीं है। इसी तरह कुरान मजीद सूरह निसा के अंदर अल्लाह ताला फरमाते हैं, और उन्हें राह से बहकाता रहूँगा और उम्मीदें दिलाता रहूँगा, और उन्हें कहूँगा कि जानवरों के कान चीर दें, और उनसे कहूँगा कि अल्लाह ताला की बनाई हुई सूरतों को बिगाड़ दें। सुनो, जो अल्लाह ताला को छोड़कर शैतान को अपना रफ़ीक बनाएगा वो खुल्लम खुला नुकसान में पड़ जाएगा। अब इसके अंदर भी अल्लाह पाक ने हमें वाज़े पैगाम दे दिया कि हम अपनी फ़ज़ीक के अंदर, अपनी जो एक फ़ितरत है उसके अंदर कोई तब्दीली नहीं लाएंगे। अपने बनाव श्रृंगार को हदूद के अंदर रखते हुए, शरई अहकामात के अंदर रखते हुए इख्तियार करेंगे तो हमें फ़ायदा है, वरना हम भटके हुए हो जाएंगे, और भटके हुओं के ऊपर जो है वो अल्लाह की जो है वो अज़ाब है, अल्लाह की जो है वो कह लें कि नाराज़गी है। इसी तरह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक है, सही हदीस है, हज़रत अबू सईद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि बेशक अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, शैतान ने कहा, ऐ मेरे रब, तेरी इज़्ज़त की कसम, मैं हमेशा तेरे बंदों को गुमराह करता रहूँगा जब तक उनके जिस्मों में रूहें मौजूद हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, मुझे मेरी इज़्ज़त और जलाल की कसम, मैं हमेशा उन्हें माफ़ करता रहूँगा जब तक ये मुझसे तलब करते रहेंगे। अब इसमें कितनी खूबसूरत बात, हमें एक मैसेज भी मिला, शैतान को भी एक मैसेज गया, लेकिन हमें उस नौबत तक जाना ही नहीं चाहिए कि हम बार बार गुनाह करें और बार बार जो है वो तौबा की तरफ जाएं। हमें एक दफ़ा तौबा करनी है, फिर उसके ऊपर कायम रहना है, और अल्लाह के हजूर जो है वो हमें अपनी जो है आजिज़ी और अपनी बंदगी का जो है वो तकाज़ा पूरे करते रहना चाहिए। यही चीज़ें हमें जो है वो कामयाबी की तरफ लेके जाएंगे। अगर हम इन चीज़ों से भटक जाएंगे तो यकीनन हम नुकसान उठाएंगे। तो खुलासा गुफ्तगू का यही है कि बनाव सिंगार की इजाज़त हमें दीन के अंदर दी गई है एक हद के अंदर रहते हुए, और हमें उस हद का जो है वो तयन कर लेना है, और उसके बाद हमने अपने बनाव श्रृंगार को देखना है। और यकीनन इन मेरी गुफ्तगू से, हासिल गुफ्तगू से आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। आइंदा जो है वो अगली वीडियो के लिए जो है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फिर मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम।